हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। चलिए, एक नया टॉपिक आज आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है गुणसूत्र। विभिन्न जीव और उनमें गुणसूत्रों की संख्या। थोड़ा सा टफ लगता है, यानी कि ये टफनेस आज आपके सामने किस तरह से इजीनेस में बदलने वाली है। बिल्कुल इजीनेस में, बिल्कुल सरल हो जाएगा आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए। कैसे हो जाएगा, चलो चलते हैं अपनी मस्ती की पाठशाला में। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत। विभिन्न जीव और उनमें गुणसूत्रों की संख्या। अच्छा, इससे पहले एक जोश वाली 2 लाइन बोलना चाहता हूँ आपके सामने, ठीक है ना, ताकि आप में थोड़ा सा जोश आ जाए। ठीक है, कि बनो तो कुछ ऐसे बनो तो कुछ ऐसे बनो कि इस बेरंग सी जिंदगी में रंगीन हो जाए, कि ये बेरंग सी जिंदगी रंगीन हो जाए। और पढ़ो तो कुछ ऐसे पढ़ो कि हर सफलता आपके नाम हो जाए। बनो तो कुछ ऐसे बनो कि ये बेरंग सी जिंदगी रंगीन हो जाए, और पढ़ो तो कुछ ऐसे पढ़ो कि हर सफलता आपके नाम हो जाए। चलिए करते हैं शुरुआत। आइए, तो सफलता प्राप्त करने के लिए एक नए अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। चलिए, एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या होती है भाई 2। कितनी होती है? 2। कैसे याद करते हैं? देखिए, जब भी हम लोग कभी गुस्से में हो जाते हैं, गुस्से को हम लोग बोलते हैं रीस। क्या बोलते हैं? रीस। तो रीस में हमारे पास जो कुछ भी चीज़ हाथ में होती है उसको हम तुरंत फेंक देते हैं और उसके हो जाते हैं टुकड़े 2। तो रीस में क्या हो जाते हैं? 2। रीस में, गुस्से में 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो एस के रिस में 2। कितने गुणसूत्र है एस के रिस में? 2। रीस में कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2। किसी भी चीज को ऐसे हाथ से फेंक देंगे 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, मच्छर में आप देखेंगे तो यहाँ 6 छिपा हुआ है। यहीं से बाहर निकाल लो, ये वाला 6, इसी को आप ऐसे लिख दीजिए, बात तो एक ही है। ओके, तो मच्छर में गुणसूत्र की संख्या भाई 6। बड़ा आसान है, और उसमें लिखा भी हो मच्छर छर छ 6, ध्वनि आ भी रही है वहीं से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 12। कितनी होती है भाई? अरे घरेलू मक्खी में 12 होती है। बिल्कुल आसान है। कैसे? आप देखते हैं मक्खियाँ जब कहीं देखने को मिलती है तो वो बार बार हमारे ऊपर आती है, हम बार बार उनको भगा देते हैं, फिर बार बार आ जाती है। तो मक्खी बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार भगाते हैं, यही तो क्रम चलता रहता है। और आसानी से हम कर सकते हैं, घरेलू मक्खी 12, बार बार आती है 12। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12। चलिए अगला देखते हैं, मटर। और मटर में गुणसूत्रों की संख्या है 14। याद रखिए, 14 जब भी आता है तो उसके कोड में उसको कनेक्ट कीजिए। 14 को आपको पढ़ना है चबदा। तो हम मटर को जब खाते हैं तो क्या करते हैं? उसको चबत देते हैं, चबदा, चबत देते हैं, चबत देते हैं, चबदा या 14, चबदा या 14। तो मटर में क्या हो जाएगा भाई? 14। मटर में गुणसूत्रों की संख्या, मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14। चलिए आगे देखते हैं, प्याज में होती है 16। कितनी होती है प्याज में? 16। तो कहीं पर भी हम प्याज को छिलते हैं उसके बाद ही इस्तेमाल करते हैं ना, तो प्याज को क्या किया? छिलना, मतलब छोला, और छोला से हो जाएगा 16। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंगारू में भी गुणसूत्रों की संख्या 16। देखिए कैसे, कंगारू, थोड़ा सा कंगारू के आगे एक शब्द और लगा देते हैं हम, रुक। क्या लगा देते हैं इसके आगे? रुक। हम लोग कंगा कैसे करते हैं? जब बड़े बड़े बाल होते हैं, है ना, जैसे महिलाओं के बाल, तो वो कंगा थोड़ा धीमी गति से करती है। क्यों? क्योंकि उलझ जाते हैं बाल, है ना। तो रुक के करना होता है, धीरे धीरे करना होता है। ओके, तो देखो, रुक के करना है मतलब धीरे धीरे करना है। तो यानी कि आपको कंगा कैसे करना है? तो कंगा आपको स्लो करना है, स्लोली, 16 स्लोली। कंगा कैसे करोगे? स्लोली, स्लो, धीरे। समझ गए? चलिए, तो कंगा रुक के करना है, तो कंगारू में हो जाएंगे 16। चलिए, प्याज को था हमने छोला, तो भी 16।
चलिए आगे बढ़ते हैं, गाजर को देखते हैं। गाजर को कैसे याद करेंगे? अरे भाई गाजर में होते हैं 18। कितने होते हैं? 18। चलिए, गाजर को कहते हैं कैरोट। क्या कहते हैं गाजर को? कैरोट। और कैरोट में इन प्रत्यय और लगा देते हैं और बन जाएगा ये कैरोटीन। क्या बन जाएगा? कैरोटीन। कैसे याद करेंगे भाई? कैरोट बोलते हैं कैरोट, प्लस टिन या इन, और कैरोटीन। देखो टिन में 18, गाजर में 18, गाजर में 18, तो 18 और 18। ओके, तो गाजर में गुणसूत्रों की संख्या है 18 को बोलते हैं 18। गाजर को कह देंगे कैरोटीन। कैरोट और कैरोट से बना लिया कैरोटीन। चलिए आगे देखते हैं, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20। कितनी है भाई? 20। तो देखिए, मक्का को कहते हैं मेज। क्या बोलते हैं? मेज। बड़ा आसानी से मेज में ई लगा हुआ है या लगा देते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी से पूछते हैं भाई कैसे हो, तो क्या बोलता है भाई वो? अरे बस मजे में हूँ भाई, मजे में हूँ। तो मजे से आपको ट्रिक से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे 100% हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा? देखिए, तो मक्का में 20, मजे में है भाई, बस मजे में हूँ। मक्का को क्या कहते हैं? मेज। मेज से मजे में हूँ, बस भाई मजे में हूँ। आप भी मजे में होंगे भाई। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। ओके, टमाटर में होते हैं 24। कितने होते हैं? टमाटर में होते हैं 24। अब देखो भाई, टमाटर के साथ चावल में भी 24। दोनों में कितने होते हैं गुणसूत्र? दोनों में 24 होते हैं। चलिए, अच्छा टमाटर आप लोगों ने खाया तो होगा ना? अरे 100% खाया होगा। तो इसको याद करना बड़ा आसान है। टमाटर जो है ना बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो हम बड़े चाव से खाते हैं उसको। कैसे खाते हैं? बड़े चाव से, इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। बस, तो टमाटर कैसे खाया आपने? चाव से। और चाव से खाया तो सही, लेकिन ऐसा कैसे थोड़ी खा लिया, अंदर चला गया हो। अरे भाई चाब के खाना पड़ता है, चाब के, तो चाब के खाना पड़ता है भाई। तो चाब से बनेगा 24। समझ गए? टमाटर बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन चाब कर खाते हैं। 24, 24, चाप से 24। ओके, हो गई आपको याद ट्रिक। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेंढक, और मेंढक में होते हैं गुणसूत्रों की संख्या 26। आप सब जानते हैं मेंढक पानी में रहने वाला जीव है एक तरह से। हालांकि थल और जल दोनों में रहता है वो, लेकिन जब पानी से एकदम कूदता है, पानी में ही कूदता है, बाहर कूदता है, आवाज कैसी आती है? छप छप छप। और हमको याद हो गया मेंढक का गुणसूत्र, छप गया हमारे दिमाग में। ओके, तो मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 26। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 26, क्योंकि वो करता है छप छप छप, पानी में छप छप छप। तो मेंढक में 26। चलिए बढ़ते हैं आगे। और नींबू में होती है 18 या कह सकते हैं 36। 18 या 36। चलिए कैसे याद करते हैं? नींबू कैसा फल है भैया? खट्टा। कैसा है? खट्टा। और कहते हैं ना कि इसको खाने से मन कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। खट्टा हो गया यानी कि बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा मतलब आंकड़ा कैसा हो जाएगा? दुश्मनी वाला 36 का आंकड़ा। तो खट्टे से क्या याद आएगा? आंकड़ा कैसा? 36 का आंकड़ा। 36 और 36 का आधा कितना होता है? 18। 18 दूना 36। ओके, तो याद हो गया होगा आपको, नींबू से खटास उत्पन्न होती है, खटास से दुश्मनी बढ़ती है, और दुश्मनी का मतलब 36 का आंकड़ा होता है, और 36 का आधा 18 होता है। ओके, चलिए नींबू में 18 या 36। आगे बढ़ते हैं। शेर में 38। कितने होते हैं भाई? शेर में 38, और टाइगर में भी 38, और बिल्ली में भी 38। क्या बात है भाई, 38 ही 38, 38 ही 38। देखिए कैसे याद करेंगे। अच्छा, बहुत सिंपल सा तरीका देखते हैं इसमें कि जो शेर होता है ये दुर्गा माँ की सवारी होता है, ठीक है ना? किसकी सवारी होता है? दुर्गा माँ की।
और कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कई सारी फिल्मों में टाइगर पे भी बिठा के बताते हैं दुर्गा माँ को, शेर पे, टाइगर पे, दोनों पे, है ना, दोनों राजा आदमी हैं यार, शेर टाइगर सब ये दोनों। तो शेर पे सवार कौन होती है? दुर्गा माँ होती है। और दुर्गा माँ की हम क्या करते हैं भाई? दुर्गा माँ की हम करते हैं आरती। आरती से हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा? 38। आरती, आरती करते हैं किसकी? दुर्गा माँ की। और दुर्गा माँ की सवारी क्या है? शेर। और क्या है? टाइगर। याद हो गया 38। आरती किसकी? दुर्गा माँ की। किस पे बैठी है? शेर पे। करो तो आरती, करो आरती, कर लो याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली में भी 38। याद रखिए, आरती बिल्ली की भी होती है, लेकिन दूसरी तरह से होती है। कैसे होती है? यदि बिल्ली दूध पी गई तो घर वाले कर देते हैं उसकी अच्छे से आरती। कर देते हैं ना जब दूसरी बार आती है तब। यस, तो बिल्ली की भी क्या होती है? दूसरे पर्पस में आरती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से याद कर लेते हैं। तो देखिए अगला, आम। और आम में कितने होते हैं भाई? आम में होते हैं 40। कितने होते हैं गुणसूत्र? 40। और इस माउस वाले चूहे में भी होते हैं 40। ठीक है, तो देखो दोनों को याद कर लेते हैं। आम 40। आम को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। क्या कहते हैं भाई? मैंगो। देखिए कैसे याद करेंगे? मैंगो। मैन मतलब आदमी, गो मतलब जाता है, और जाता है तो मतलब वो चलता है। मैन जाता है तो चलता है, चलने से चल, चल मतलब चाल, उसकी चाल होती है। चलने में क्या काम होता है? चाल, चाल। तो मैन क्या करता है? जाता है, चलता है, चलता है तो चाल, चल से चाल। मैंगो 40, मैंगो 40। ओके, अगला चूहा, माउस 40। भैया आदमी चल के कहाँ जा रहा है? ये मऊ जा रहा है, मऊ। मऊ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मऊ का नाम सुना होगा ना। तो चूहा कौन सा वाला चूहा? माउस वाला। माउस में से ले लिया मऊ। तो कहाँ जा रहा है चल के? 40। या कह सकते हैं ये चूहा, चूहे की चाल। कहाँ जा रहा है हमारा चूहा? मऊ जा रहा है चूहा हमारा चल के। ठीक है, बस इतना सा याद करना है। फिर चूहा रेट वाला, इसमें होते हैं भाई 42। कितने होते हैं? 42। बहुत सिंपल है भैया। आपसे किसने पूछा भाई कैसे हो? अरे भाई रेट हूँ, रेट। कैसा हूँ? रेट मतलब अच्छा, अच्छा। ओके, तो चूहे में, चूहा रेट वाले में कितना है भाई? अरे 42 गुणसूत्र है, 42। ओके, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला देखिए गेहूं। और गेहूं में भी होते हैं 42। गेहूं में भी कितने होते हैं भाई? 42 गुणसूत्र होते हैं। सबको पता है भाई कि गेहूं में होती है बाली। क्या होती है गेहूं में? अरे गेहूं में होती है बाली। और बाली से पढ़ सकते हैं 42, 42, 42। तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या हो गई 42, 42। ओके, तो गेहूं में गुणसूत्र 42। राइट नाउ? ओके, खरगोश। और खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 44। कितनी होती है भाई? अरे खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। चलिए करते हैं याद। तो खरगोश, अच्छा खरगोश सबने देखा है जनरली तौर पे कैसा होता है? वाइट होता है भाई। और वाइट होता है, बड़ा सुंदर प्यारा सा लगता है। कई लोग ऐसे प्यार दुलार करते करते उसको दे देते हैं क्या? चुम्मा, चुम्मा। तो खरगोश को क्या करा? चूमा, चूमा, चुम्मा से 44। तो खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या 44। हो गया होगा आपको याद। ठीक है, तो खरगोश में कितनी? 44 गुणसूत्रों की संख्या 44। तो खरगोश को क्या करा भाई? चूमा। नेक्स्ट, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? सबको याद ही होगा वैसे तो 46, और अगर नहीं भी याद है तो कर लेते हैं। देखिए कैसे। ये मनुष्य में गुणसूत्र 46 सबको पता है। मनुष्य ही क्रिकेट में चौके और छक्के को जड़ता है, जड़ता है, जड़ता है, हवा में उड़ाता है। क्या क्या लगाता है? अरे चौका लगाता है और छक्का लगाता है। कौन लगाता है? मनुष्य लगाता है। चौका छक्का बोले तो 46, चौका छक्का बोले तो 46। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? अरे 46 हो जाएगी यार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आलू में गुणसूत्र।
आलू में गुणसूत्र हो जाएंगे आपके 48 हो जाएंगे भाई। कितने हो जाएंगे? 48। बड़ा आसान है। चिंपांजी में भी 48 और तंबाकू में भी क्या हो जाएगा भाई? 48। तो चलो तीनों के लिए एक ट्रिक बना लेते हैं छोटी सी, ठीक है ना। देखिए ट्रिक बनाएंगे, आलू में से निकालेंगे आ, क्या निकालेंगे? आ। चिंपांजी में से निकालेंगे चा, ठीक है ना, क्या निकाल लिया? चा। और तंबाकू से निकाल लेंगे ता। ओके। और इस प्रकार से हमारी ट्रिक बनेगी अचेत। और अचेत में क्या हो जाएगा? अचेत में गुणसूत्र की संख्या कितनी? 48। कैसे याद करेंगे अचेत 48? यदि कोई व्यक्ति अचेत अवस्था में, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अचेत अवस्था में, चेतना उसकी थोड़ी सी क्या है? गायब है। जैसे कि एक पियक्कड़ आदमी होता है, जैसे कि एक पियक्कड़ होता है, तो वो थोड़ी सी अचेत, पूरी चेतना में नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जब चलता है ना भैया, तो अड़ता अड़ता चलता है, अड़ता अड़ता चलता है। यहाँ पे अड़ा, इससे अड़ा, फिर उससे अड़ा, फिर आगे बढ़ा, इससे अड़ा, उससे अड़ा, फिर आगे बढ़ा, हो गया 48। अड़ता ही अड़ता चलता है। अचेत अवस्था में क्या? अड़ता अड़ता चलता है। तो अचेत से 48। आ फॉर आलू, चा फॉर चिंपांजी, ता फॉर तंबाकू, और तीनों में गुणसूत्रों की संख्या 48। 48। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, हाथी। हाथी में गुणसूत्रों की संख्या है भाई 56। बहुत आसान है याद करना। कैसे? ऐसे कि ये देखो हमारा हाथ, और हाथ में दिख रहा होगा आप लोगों को पंजा, और इसी हाथ में ये पंजा क्या है? अरे भाई छपा हुआ है। पंजा क्या है? अरे छपा हुआ है। तो 56 पंजा छपा हुआ है किसमें? हाथ में। हाथ में पंजा छपा हुआ है। 56 हाथी में 56, हाथी में 56 गुणसूत्रों की संख्या। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गाय। गाय में गुणसूत्र 60 और बकरी में भी गुणसूत्रों की संख्या 60। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी भाई? अरे दोनों में 60। कैसे करेंगे? अरे बहुत आसान है। पुराने जमाने में चलते हैं, थोड़ा सा एंशिएंट काल में चलते हैं थोड़ा सा। आप सबको पता होगा, प्राचीन इतिहास में हमने देखा, पढ़ा, समझा कि भाई पहले के ज़माने में जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वो उतना ज़्यादा धनाढ्य हुआ करता था, अमीर हुआ करता था। तो अपनी कन्या को जब वो दान करता था, कन्यादान होता था, तो उसके साथ, कन्या के साथ गायें दी जाती थी। क्या दी जाती थी भाई? गायें दी जाती थी। तो एक पिता ने अपनी कन्या को दान करने के लिए उसके साथ कितनी गायें दी? अरे 60 गायें दी, 60। तो इसके लिए पहले गायें खरीदनी होगी। तो कितनी गायें करी उस पिता ने? गायें करी, देखो बकरी से क्या लिया हमने? करी। 60 गायें करी कन्यादान में देने के लिए। अरे बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, है ना, तो कितनी भी गायें दे देते थे, ठीक है। तो गायें कितनी करी? गायें करी थी भैया 60। तो 60 गायें करी कन्यादान में देने के लिए, दान देने के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। घोड़ा, और घोड़े में होते है 64। गुणसूत्रों की संख्या बताइए 64। कैसे करेंगे? अरे भाई घोड़े के खुर होते हैं कि नहीं? खुर होते हैं, चोंच होती है, चोंच उसमें, और वो चोंच जब टकराती है रोड से तो आवाज आती है सट सट सट। चोंच टकराती है रोड से, आवाज आती है सट सट सट, 64 64 64 64 64। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या होती है 64। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। और भालू में गुणसूत्रों की संख्या होती है 74 74। भालू में गुणसूत्र की संख्या कितनी भाई? 74। चलिए करते हैं याद। तो भाई भालू जो होता है ना, भालू, इस भालू को पढ़ना है आपको भला 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 भला। और 74 को पढ़ना है अपने को चाहत। क्या पढ़ना है? देखो 74 चाहत, क्या पढ़ सकते हैं? चाहत।
आदमी किसी और का भला चाहे ना चाहे, लेकिन अपना भला चाहने की चाहत सबकी होती है, सबकी होती है। तो भला चाहने की चाहत 74, भला चाहने की चाहत 74 सबकी होती है। तो भालू में गुणसूत्रों की संख्या भी 74 ही होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में कुत्ता, और कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। और याद रखिए 8 का कोड, 8 के कोड को पढ़ लेते हैं हम हाथ। क्या पढ़ते हैं? हाथ। तो देखो कभी भी भाई साहब कह देते हैं आपसे, सुन लेना चितना से, किसी कुत्ते की गली से निकलो तो याद रखिए उससे 7 हाथ दूर ही निकलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी रे बाबा, ठीक है ना। तो कुत्ते की गली से निकलो तो कितने हाथ दूर कुत्ते से? 7 हाथ, 7 हाथ दूर। कितने हाथ दूर? 7 हाथ दूर जाना पड़ेगा आपको। तो कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 78, 78। ओके, अगला देखिए कबूतर, और कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 80। कितनी होती है भाई? 80। बहुत सिंपल है भाई। कैसे? ऐसे कि आप गए किसी टेलर साहब के पास, कपड़ा काटना सीखना है आपको, कपड़े सिलना सीखना है आपको, तो वो सिखाएगा आपको क्या? कपड़ा काटना भी सिलना भी। तो बोलेगा आपसे भाई कपड़े काटना है ना, तो काटना है तो कतर, कतर। कैसे कतर? असे कतर, असे 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 कतर, कतर। कबूतर, कबूतर में गुणसूत्र हो गए आपके 80। कितने हो गए भाई? 80। अरे भाई कबूतर में गुणसूत्र कितने हो गए? 80। कैसे कतरोगे? ये बू हटा के कतर कर देते हैं। कतर कैसे कतरे? असे कतर, असे। टेलर साहब समझाएंगे आपको। चलिए आगे। टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स 1300 से लेकर इसमें होते हैं 1600 तक गुणसूत्रों की संख्या। 1300 से 1600। चलिए कर लेते हैं यहाँ टेरिडोफाइट्स में। देखिए भाई वैसे तो क्लियर हो रहा है, यहाँ 13 लिखा रहा है, स्टार्ट हो रहा है। 13 की पत्नी का नाम होता है तेरी। क्या कह सकते हैं? तेरी। 13 का तेरी। और आगे बढ़ के 1600 को भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोड निकालेंगे, ये फाइट्स लिखा रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको पढ़ लेते हैं। काइट्स, फाइट्स, तेरी काइट, तेरी काइट, ठीक है ना। तो आपने अपनी जो पतंग है, काइट जो है, वो थोड़ी ऊंचाई पर उड़ा दी उसको, और इतनी ऊंचाई पर उड़ा दी, कितनी ऊंचाई पर? 1600 फीट की ऊंचाई पर उड़ा दिया आपने। लेकिन कोई मान नहीं रहा आपकी बात। अरे कि 1600 फीट पे भी कोई पतंग उड़ती है क्या भाई? नहीं उड़ती है भाई। तो आप उसको कसम खा के कह रहे तेरी सौ, तेरी तेरी सौ। 1600 उड़ा दी, 1600। कितनी उड़ा दी? 1600। तो ऐसे याद करेंगे टेरिडोफाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या 1300 से लेकर 1600, 1300 से लेकर 1600। हो गया क्लियर? अरे भाई 1300 पतंग कहाँ तक उड़ा दी? 1300, 1300 या 1300 पतंग कहाँ तक उड़ा दी? 1600 तक उड़ा दी भाई, 1600 तक। ओके, तो टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600 की संख्या होती है गुणसूत्रों की। ओके, उम्मीद है काफ़ी हद तक पसंद आया होगा वीडियो, और कंफर्म है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई है आप लोगों की। संख्यात्मक मान बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो ना भूलें आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो कतई भूलना ही नहीं है आपको। तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ इसी तरह से नई नई ट्रिकों के साथ में। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।